Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today I am going to start the second chapter of 11th class chemistry, structure of atom. And before going to the structure of atom, I will let you first know where this concept came from, that the structure of atom should be revealed. तो इस पे जो बहुत सारा काम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवील करने के लिए, बहुत सारा काम जैसे जे थॉमसन ने किया था, बोहर ने किया था, नील्स बोहर ने, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, चैडविक ने किया था, गोल्डस्टाइन ने किया था. ठीक है, बाद में हम जाएंगे उस पे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो एटम है इट इज फर्दर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, ये कंसेप्ट पहले एक्सेप्ट किया था. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एंशिएंट एंड ग्रीक फिलोसोफर्स का ये मानना था. और इसी कंसेप्ट को इन 1803 और 1803 से लेकर 1808 तक पुट फॉरवर्ड किया डाल्टन ने इन द फॉर्म ऑफ फेमस थ्योरी विच इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं. हमने जो यूनिट नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ा. मैं बहुत सारे पोस्टुलेट्स नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैं खाली 2 पोस्टुलेट्स की जिक्र यहाँ पे करूंगा कि डाल्टन ने बोला था एक पोस्टुलेट में कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट. वो एक जैसे होते हैं हर एक हिसाब से. जैसे उनकी जो डेंसिटी होगी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनकी शेप सेम होगी, उनकी साइज सेम होगी. ठीक है. और दूसरा पोस्टुलेट एटम का, ये डाल्टन का था, उसने बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स. जैसे उनका साइज डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका साइज डिफरेंट होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, उनकी शेप डिफरेंट होगी. ठीक है. और जो डाल्टन ने अपने एक पोस्टुलेट में बोला था कि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इंडिविजिबल. उसने बोला था ये इंडिविजिबल है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एंड इट्स माइन्यूट, ये बहुत छोटा है. और ये एटम वर्ड लाया कहां से था? ये ग्रीक वर्ड है एटमॉस, जिसका मतलब इंडिविजिबल है. वहां से लिया था हमने एटम वर्ड, डाल्टन ने लिया. ठीक है. और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए. जैसे एक क्वेश्चन ये भी था कि जो एलिमेंट्स है वो हमारे जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे वो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी क्यों दिखाते हैं, वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस क्यों दिखाते हैं. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है. जो उस दौर तक एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए थे उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों है, ऐसा भी क्वेश्चन था. ठीक है. और ये 19th सेंचुरी जो है उससे 19th सेंचुरी जो बिगिनिंग है और मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी तक ये बातें चली थी. लेकिन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए विद इलेक्ट्रिसिटी के साथ. और डेवी एक साइंटिस्ट है, 1807 से लेकर 1808 तक उसने 5 एलिमेंट्स को आइसोलेट किया फ्रॉम ए कंपाउंड. ठीक है. और उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिट्रोनियम और बेरियम. उसने 5 एलिमेंट्स को एक कंपाउंड से आइसोलेट किया. तो इसने बोला कि डेवी का बोलना था कि जब ये एलिमेंट जो है जब ये आइसोलेट किए गए, जब उसने आइसोलेट किए तो इन दोनों के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स था इट वाज इलेक्ट्रिकल. ठीक है. और देयर वर द इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस बिटवीन दिस एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड. इसके बाद माइकल फैराडे, आया इन 1833 में. तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए विद इलेक्ट्रिसिटी के साथ. उसने हमें बता दी रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसने बोला कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
तो जो देयर आकर्स द केमिकल चेंज, वहां पे केमिकल चेंज हो जाती है। उसने NaCl लिया था, NaCl का सॉल्यूशन लिया था, और इसमें से जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए थे एंड दे वर कनेक्टेड विद द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा था उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा था उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो जब उसने 96,500 कॉलम्स ऑफ करंट जब उसने पास किए, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव वाज डिपॉजिटेड एट एनोड एंड 1 मोल ऑफ Na positive was deposited as at cathode, and half mole of Cl negative Cl2 was deposited as anode। तो उसका ये बोलना था कि उसने बहुत सारे हमें लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के, तो उसका ये बोलना था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसने ये बताया कैसे, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनोड जो Na पॉजिटिव था इट वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, और जो Cl नेगेटिव एज हाफ मोल ऑफ Cl नेगेटिव व्हेन इट पासेड 96,500 कॉलम्स ऑफ जो चार्ज जब इसने पास किया, तो हाफ ऑफ द मोल ऑफ Cl नेगेटिव वाज डिपॉजिटेड एट एनोड। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पता चली, यह हमें फैराडे ने बताया। तो स्टोनी ने बताया कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज आर एसोसिएटेड विद एटम्स, एटम्स के साथ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एसोसिएटेड है, दैट टू यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एसोसिएटेड विद एटम्स। और 1891 में स्टोनी ने उन यूनिट्स का नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, उसने उसे नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वर्ड कहां से लाया, इट्स अ ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स अंबर। ठीक है, एम्बर मतलब है इसका, और जब भी हम एम्बर को सिलिक या वूल से रब करते हैं इट गेट्स चार्ज्ड, इसीलिए स्टोनी ने उन इलेक्ट्रिकल चार्जेस का नाम, उन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस का नाम इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। ठीक है, और इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, प्रोटॉन हुई, न्यूट्रॉन, या डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और बहुत ज्यादा काम किया था जे थॉमसन ने, या गोल्डस्टेन ने, चैडविक ने, ठीक है, बोहर ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बहुत ज्यादा काम किया था इन ऑर्डर टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसकी वजह से हमें एटम का पता चला कि दैट इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस एटसेट्रा हमारे एटम ऑफ एनी एलिमेंट में हो सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये एक एटम में इन तीनों का होना जरूरी है। ठीक है, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एटम्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम्स।